तो इमरान मसूद साहब अगर कांग्रेस में रहते तो आज कुछ और ही बात होती, कांग्रेस को लेके चलते कुछ और ही बात होती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ही नहीं बख्शा है, कभी सपा और कभी बसपा में। और अभी उनके साथ ये अंबेडकर जी वाला मसला हुआ है, उस पर उन्होंने कोई, बहन कुमारी मायावती जी ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। तो यही बातें हैं कि जब एक नेता कहीं रुकेगा नहीं तो उसको भटकना तो पड़ेगा, इसलिए वो डोर टू डोर, पार्टी दर पार्टी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्काई टू न्यूज़ और क्यों न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन और इस वक्त मैं मौजूद ज़िला सहारनपुर में एक जानी मानी हस्ती से मिलाते हैं, डॉक्टर यास्मीन राव जी से, जो कि कांग्रेस अल्पसंख्यक ज़िला सहारनपुर की ज़िला अध्यक्ष है। वैसे तो हम इनका तारुफ इन्हीं से ही जानेंगे, और जैसे आजकल बाढ़ का मामला प्रकोप चल रहा है, उस संबंध में भी जिला अधिकारी साहब से कई बार मिली और उनकी सहायता भी करा के आई। इस संबंध में और ख़ास मुलाकात में हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी, आप आए यहाँ पे और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैडम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने तारुफ कराइए अपने, क्योंकि हमारे चैनल पर आपकी जो ये फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर से, और एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ गाइनो, और एक सोशल वर्कर हूँ। यही मेरा छोटा सा इंटरव्यू है। अच्छा मैडम, जैसा आज आप जिलाधिकारी से बाढ़ से जो बच्चा डूबा हुआ था उस संबंध में मिल गए, उसका नाम था यूसुफ पुत्र फहमीदा। इस संबंध में क्या जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया, या और नेताओं की तरह आश्वासन नहीं दिया, या कार्य ही उनका करा गए आप? देखो, मुझे मैं बाहर गई हुई थी, जैसे मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है सहारनपुर के अंदर, मुझे रात पता चला और मैं अपनी टीम लेके उनके यहाँ पहुँची। मैंने पूरी कहानी सुनी, और पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरी बातें सुनने के बाद, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मुझे लगा कि यहाँ नेता तो सभी आए हैं, लेकिन इनकी कभी किसी ने मदद नहीं की है। मैंने उन्हें रात ये कहा कि मैं आपके साथ जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाऊंगी और आपकी बात को ज़रूर रखूंगी। वो लोग सुबह मेरे पास आए और मैं अपनी टीम को लेके जिलाधिकारी जी के पास गई, और उन्होंने बहुत अच्छा, एक जिसको कहते हैं गुड वर्क, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा और इनको बहुत राहत मिलेगी, मदद भी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपना पूरा किया और मदद मिली, और इस कार्य से मैं बहुत खुश हूँ कि उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता भी मिली, और उस बच्चे को एक वीर बालक पुरस्कार भी मिलेगा जल्दी। अच्छा मैडम, जब आप चरथाल विधानसभा चुनाव लड़ के आए हैं, तो आपको सहारनपुर में क्या मतलब चुनाव लड़ेंगे, या क्या मतलब कांग्रेस के प्रति या पार्टी के प्रति क्या मामला रहेगा? देखो, मैं शुरू से ही कांग्रेसी हूँ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि चरथावल विधानसभा से मैं इलेक्शन लड़ी हूँ। मुझे प्रियंका गांधी जी ने, दीदी ने मुझे बताया कि आप आओ, तो मैं गई और मैंने चुनाव लड़ा 40% आरक्षण में। अब सहारनपुर में ये है कि मेरी जन्मभूमि सहारनपुर है, मेरी कर्म भूमि सहारनपुर है, और मैं सहारनपुर के काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, बातें करती हूँ। तो राजनीति का तो मसला ये है कि जब मैंने देखा कि यहाँ की ज़मीनी स्तर पे कोई नेता काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो देखा, कई जगह कई लोगों से मिली, पूछा कि किसी ने कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होता, तो मुझे लगा कि अब तो आना चाहिए, अब तो करना चाहिए। तब मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब से मैं काम कर रही हूँ, जब से मैं देख रही हूँ, लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, और माइनॉरिटी से काफ़ी लोग मुतासिर हैं, माइनॉरिटी से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा मैडम, आप इमरान मसूद को निशाने पर क्यों रखते हैं? देखो, इमरान मसूद से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं वही कहूँगी, लेकिन क्या मैं बताऊं कि आपको ही पता है कि अभी आज ही हमने एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन था कि बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को लिखा है, जिन्होंने संविधान को लेकर चले हैं वो, और उन्हीं के अगेंस्ट क्या हुआ, गीता प्रेस प्रकाशन को गांधी शांति पुरस्कार से वो दिया जा रहा है। तो दलित होने के नाते या उनके ऊपर जातिवाद टिप्पणी करने से
ये देखो आप देख रहे हो दलितों को कितना बड़ा नुकसान है, और उनकी विरासत पे बाबा भीमराव अंबेडकर की विरासत पे राजनीति करने वाले इमरान मसूद जी, क्या उन्होंने ये आए, वो आगे दलितों के साथ आए कि ये क्या हो रहा है? नहीं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा गुलदस्ता है, एक ऐसा परिवार है, एक वो विचार वाली पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों को साथ लेके चलती है। और आज हमें लगा कि संविधान कहीं खतरे में है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जाति जो सूचक वर्ड बोले गए हैं, उनसे हम दिल आताश हुआ और हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा मैडम, एक बात है, इमरान मसूद साहब पहले फर्स्ट पार्टी में, फिर सेकेंड, यानी कि पहले कांग्रेस में, फिर सपा में, इस संबंध में क्या कहना चाहिए कि पार्टी दर पार्टी बदलते रहते हैं? देखो, वो तो उनका अपना ओपिनियन है। जब आदमी एक जगह खरा नहीं उतरेगा तो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह खरा नहीं उतरेगा, तीसरी जगह जाएगा, और उसको डोर टू डोर घूमने की आदत हो जाती है कि आज इस दर, कल उस दर, परसों उस दर। तो मैं यही कहूँगी, देखो भटकने से कुछ नहीं होता है, काम करने से सब कुछ होता है। और मैं यही कहूँगी कि देखो इमरान मसूद साहब अगर कांग्रेस में रहते तो आज कुछ और ही बात होती, कांग्रेस को लेके चलते कुछ और ही बात होती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ही नहीं बख्शा है, कभी सपा और कभी बसपा में। और अभी उनके साथ ये अंबेडकर जी वाला मसला हुआ है, उस पर उन्होंने कोई, बहन कुमारी मायावती जी ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। तो यही बातें हैं कि जब एक नेता कहीं रुकेगा नहीं तो उसको भटकना तो पड़ेगा, इसलिए वो डोर टू डोर, पार्टी दर पार्टी घूम रहे हैं। अच्छा मैडम, कांग्रेस पार्टी 2024 में किन मुद्दों पर और किन विषय पर आएगी? कांग्रेस पार्टी मैं कहूँगी एक बड़ा समुद्र है, एक बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनल पार्टी है। मुद्दे कोई भी हो, रोज़गार हो, बेरोज़गारी का मसला जैसे चल रहा है उसको रोज़गार लाके देगी कांग्रेस। और अभी देखा है आपने कि जिन जिन मतलब प्रदेशों में ये आई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में, वहाँ सिलेंडर 500 रुपये का हो गया है, और जो आशाएं हैं उनका मानदेय 10,000 रुपये उन्होंने कर दिया है, और जो बेरोज़गार हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, तो खुशहाली आ रही है। तो कांग्रेस भी इसी वजह से 2000 में आ रही है, 2024 में, कि यही मुद्दे होंगे, यही सब कंधे से कंधा मिला के चलने का काम होगा। तो जाहिर सी बात है हम भी उसके साथ होंगे, तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी चलेगी लेके 2024 में इंशाल्लाह कांग्रेस ही आएगी। अच्छा मैडम, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है और आरएसएस वाले मिलकर, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये सर्व धर्म वाला देश है। इसमें अगर आप ये कहें कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। 2024 का दौर आ रहा है, तो किन पार्टियों को लेके भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या अदर कोई भी सरकार उठ के कुछ भी कह देगी, इससे ऐसा नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये वो संस्कृति वाला देश है जहाँ भिन्न भिन्न समाज के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र होने से, तो आप बताइए, ये जो हमारे बच्चे, अब आगे जनरेशन हमारी आएगी तो वो क्या सीखेगी? हम अब तक हमने हिंदू मुसलमान हमने देखा है, हमने एक थाली में खाना खाया है, एक स्कूल में पढ़े हैं, एक यूनिफॉर्म हमने पहनी है, एक टीचर के हम स्टूडेंट रहे हैं। तो अब बंटवारा, हिंदू राष्ट्र, ये सब बकवास है। ये सब सिर्फ 2024 को भटकाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम वाद करके ये जो हमारा भाईचारा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा मैडम, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर का जो मामला है वो बहुत चर्चित हुआ, इस संबंध में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं बुलडोजर पे यही बात कहूँगी कि जिनके साथ बिना बात के अन्याय हुआ है वो गलत है, लेकिन जो इस लायक थे, यानी जिन्होंने गलतियाँ की हैं और जिनके अंदर खामियां थी, तो उन्हें पहले ही सुधर जाना चाहिए था। बुलडोजर तो नहीं चलता, लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ मैं कहूँगी कि बहुत बुरा हुआ है। अच्छा मैडम, एक बात और, आजकल उसको बहुत मुद्दा उठा रहा है, बीजेपी ने केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि जैसे अग्निवीर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों सेनाओं का अग्निवीर में बांट दिया गया है। और आजकल ये पता लग रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, और हमारे भी कई जो है उसमें संबंधित है डिफेंस में, कि कुछ बंदे उसको छोड़ के जा रहे हैं अग्निवीर भर्ती को। तो इस संबंध में क्या कोई ये सरकार का खेल है या क्या 2024 को भटकाने वाला मामला है?
देखो, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे वो सारे प्राइवेट सेक्टर बन गए हैं। और ये अग्निवीर वाला, देखो कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा और वो फिर बड़ा होगा, वो दौड़ भी करेगा, मेहनत भी करेगा, पसीना भी बाहर आए कि कल मैं मेरी नौकरी लगे, और उसे पता चले कि यार तू तो सिर्फ 4 ही साल के लिए इसमें भर्ती हो रहा है, उसके बाद तू क्या करेगा, तेरा मुस्तकबिल क्या है। नहीं मैडम, वो कह रहे कि इससे आगे जो पूरे सैनिक है, यानी कि जो इनको 4 साल नहीं, जिनको फुल सेवा है, उनसे अच्छा होगा। ये चाइना की नीति पर चल रहे हैं, ऐसा क्या मामला? नहीं नहीं, वो सिर्फ 4 साल वाला मसला वो बेकार है, गलत है। वो गलत इसलिए कि 4 साल के बाद उनका क्या होगा। नहीं मैडम, वो कह रहे हैं कि उसमें कोटा मिलेगा, उनका पहले 25% आरक्षण था, 50 है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी। हाँ, तो अगर ये कोई पर्टिकुलर लिख के दें, अगर ये एक पेपर पे साइन करके दें कि हाँ आपका 50% का आरक्षण है, फिर तो ठीक है। और अगर नहीं है तो वो लोग तो बेकार हो जाएंगे ना। चलिए मैडम, आखिरी में आपसे, मैडम लोकसभा के चुनाव में क्या तैयारी चल रही है? जैसे आप अब बच्चों को डोनेशन भी दिया, इस संबंध में विस्तार से बताइए। देखो, मेरी तैयारियां ये हैं कि रोज़ अल्लाह का शुक्र है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। रोज़ 5, 7, 10, 20, 30, 50 रोज़ सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। और तैयारी ये है लोकसभा की कि अब बाढ़ का आपने देखा है, बाढ़ वालों को काफ़ी राहत और उनकी मदद भी की है। अभी हमारा 25 दिन का एक प्रोग्राम चला था, चाय पे चर्चा, उसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और गांव-गांव में जाके हमने मेहनत की है। गांव-गांव में जाके हमने इस चीज़ को बताया है कि इस चीज़ से ये फ़ायदे हैं या इस चीज़ से ये नुकसान है। तीसरा, देखो हमारा काम है संविधान को बचाना, और मैं चाहती हूँ कि हमारा संविधान बचा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। तो लोकसभा चुनाव की यही तैयारियां हो रही हैं कि मदद की जा रही है और घर घर जाके समझाया जा रहा है कि आप ऐसे करो, आपके लिए ये फ़ायदा है या आपके लिए ये नुकसान है। यही तैयारियां हो रही हैं। अच्छा मैडम, इमरान मसूद अभी जब बाढ़ का स्थित मामला चला था ये, तो ये ऐसे हमने वीडियो सोशल मीडिया पे और भी मतलब वेब मीडिया टीवी पे देखा, तो मैं वो आधे आधे पानी में तैरते गए थे। क्या मतलब जैसे कौवा चला हंस की चाल, ये वाला मामला है या क्या मामला है? मैं अभी बाढ़ में, हाँ, तो मैं वही बताना चाहूँगी कि देखो बाढ़ में मदद तो देखो हमारे उसमें मजहब में भी है कि एक लेकिन हाथ वो को लेकिन एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन ये मैडम भी वो है। सिर्फ जो है पानी में ही तैरते नजर आए, अभी तक किसी की मदद जैसे प्रशासन द्वारा या वैसे नहीं हुई, इस संबंध में। हाँ, मैं वही कहना चाहूँगी, मैं वहीं आ रही हूँ कि हमारे उसमें यह है कि एक हाथ से मदद करो और दूसरे को पता ना चले। अव्वल में मदद तो उसी तरीके से होती है, लेकिन आजकल आपने देख रहा है ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बाढ़ में जाके पजामा चढ़ा के फ़ोटो खिंचा लेना, बाढ़ में जाके झमझम बारिश में, लो जी हम बारिश में घूम रहे हैं। कहीं से एक भी खबर, कहीं से एक भी बात मुझे किसी ने नहीं बताई कि इमरान मसूद जी किसी की सहायता करने गए हैं या कोई भी एक नेता, इतने सारे नेता, कोई भी एक नेता किसी की मदद करने के लिए पहुंचा है, नहीं। लेकिन जैसे हमें पता चला हमने मदद की और एक अधिकारी, जिला अधिकारी जो जिले के मालिक हैं, उनसे मदद कराई और उन्होंने आश्वासन दिया और मदद हुई इंशाल्लाह। तो जब फील्ड में निकलेंगे और काम करेंगे, ज़मीन स्तर पे काम करेंगे तो ज़रूर काम होगा, लोग जानेंगे, पहचानेंगे, बात होंगी। तो खाली ये नहीं कि बारिश में गए और फ़ोटो खिंचा लिया, ये वाला मसला कुछ हजम नहीं होता। अच्छा मैडम, भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत आपकी अच्छी रही, और राहुल गांधी हमारे यंग नेता हैं, और आजकल अभी हरियाणा में कहीं जा रहे थे वो, हिमाचल वगैरह, तो कुछ मतलब किसान पौधा लगा रहे थे और वो बहुत अच्छा उनका नज़ारा रहा। वो हमने खबर अपने चैनल पर भी चलेगी और बहुत चली। तो इस संबंध में क्या कहते हैं कि जो हमारे राहुल गांधी है, युवा नेता कह लो उनको, और यानी कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है एक नेता। देखो, राहुल गांधी एक विचार का नाम है। राहुल गांधी एक विचारों वाली पार्टी से संबंध रखते हैं। राहुल गांधी एक, मैं तो कहूँगी एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट लीडर। मतलब राहुल गांधी वो हैं कि उन्होंने हमेशा से जिस तरह से उनका जीवन रहा है, जिस तरह से वो पले बढ़े हैं, उससे हट के उन्हें पता है कि ज़मीन में एक किसान कैसे धान बोता है। तो उन्होंने जाके वो अनुभव भी लिया है और दुनिया को दिखाया है
कि एक सोने की चम्मच से खाने वाला एक धान भी रोपण कर सकता है। एक मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाला एक मोटरसाइकिल भी ठीक कर सकता है। तो राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जैसे लीडर तो शायद मैं नहीं मानती हिंदुस्तान में दूसरा है। अच्छा मैंने अभी अमेरिका में या बाहर थे, उसमें ट्रक की भी यात्रा की थी और वो बहुत अच्छा मंजर लगा था कि एक नेता और दूसरे देश में जाकर के उसके विचार लेते हैं ट्रक ड्राइवर के। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखो, ट्रक ड्राइवर की भी उन्होंने की, उसकी तारीफ भी बड़ी हुई है। और वो अच्छी बात है कि वो हर चीज़ से जुड़े रहते हैं, वो ज़मीन से जुड़े हैं, लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर लोगों की समझ में नहीं आया, अभी भी लोग नींद से नहीं जागेंगे तो जागेंगे कब? उन्होंने कर दिखाया, 3500 किलोमीटर चलना, एक पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, यानी नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये बहुत बड़ा एक संकल्प है, एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वो कर दिखाया जब देश में आग आग उगल रही थी, हिंदू मुस्लिम चल रहा था, या जहाँ जो रोज़गारी नहीं थी, उन्होंने वो कर दिखाया कि भारत जुड़ सकता है। और भारत को अगर जोड़ने वाले हैं वो राहुल गांधी हैं। और आपने देखा भी है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बंदा कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचता है, बड़ी बात है। अच्छा मैडम एक बात बहुत अच्छी हुई भारत जोड़ो यात्रा में, फुल सर्दी का टाइम था और वो एक टी शर्ट और मतलब लोअर में या पैंट में ही थे। इस संबंध में क्या कहना चाहते लेकिन मैं वही कहूँगी, विपक्ष ने तो उसको भी मुद्दा बनाया, कभी राहुल गांधी जी ने टी शर्ट के अंदर एसी ना फिट करा लिया हो, या एसी मतलब हॉट एसी या कोल्ड एसी एक ही बात होती है, एसी फिट ना करा लिया हो जिससे राहुल गांधी जी को ठंडी नहीं लगती। लेकिन ये नहीं पता कि राहुल गांधी जी एक तपस्वी हैं। राहुल गांधी जी वो हैं कि जो सोचते हैं वो कर देते हैं। चलिए आखिर में आप हमारे स्काई टू न्यूज़ चैनल द्वारा पूरे भारत को, जिला सहारनपुर को और अपने कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं और अन्य पार्टी को भी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि देखो, नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो, मोहब्बत बाँटो। तो आपका चैनल मैंने पहले भी सुना है, बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी, देखो, कांग्रेस से जुड़े तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाएं। ये मैं डॉक्टर यास्मीन राव साथ थी जिनसे हमने बात की। आपको ये विचार और उनका कैसी लगा हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्काई टू न्यूज़ से मैं मोहसिन, देखते रहिए स्काई टू न्यूज़, जिला सहारनपुर।